क्या आपको पता है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, एलपीजी सिलेंडर और आपकी जेब पर भी पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे भारत को ऑयल कहां कहां से मिलता है, कौन सा रूट सबसे महत्वपूर्ण है, यूएसए, इजराइल और ईरान का विवाद आखिर है क्या, इंडियन मार्केट इतना घबराया हुआ क्यों है और क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में आपको 3 ऐसे सिनेरियो बताऊंगा जो भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड आखिर होते क्या हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें, क्रूड ऑयल वो प्राकृतिक तेल जो ज़मीन के नीचे लाखों सालों से बनता है। इसे सीधे गाड़ी में नहीं डाला जा सकता, इसे रिफाइनरी में भेजा जाएगा जहां इसे अलग अलग उत्पादों में बदला जाता है। एक बैरल क्रूड ऑयल लगभग 159 लीटर। ब्रेंट क्रूड एक प्रकार का क्रूड ऑयल नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्राइस बेंचमार्क है। जैसे सोने का एक बाजार भाव होता है वैसे ही ऑयल का भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाव होता है। ब्रेंट क्रूड मुख्य रूप से नॉर्थ सी जैसे यूके और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों से आता है और दुनिया के लगभग 2/3 लगभग 70% अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार की कीमत तय करने के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल होता है। ब्रेंट क्रूड लगभग $82 पर बैरल। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट बेंचमार्क ऑयल की कीमत $82 प्रति बैरल चल रही है। मान लीजिए क्रूड ऑयल कच्चा दूध है, रिफाइनरी एक डेयरी और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्लास्टिक, पेंट, केरोसिन, एविएशन फ्यूल ये सभी दूध से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ब्रेंट क्रूड उस दूध का मार्केट रेट है। अगर दूध महंगा होगा तो उससे बनने वाले अधिकांश प्रोडक्ट भी धीरे धीरे महंगे हो सकते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया रोजाना लगभग 55 लाख बैरल क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। सरकार के अनुसार देश अपनी ज़रूरत का 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर विदेशों से ऑयल आना बंद हो जाए तो भारत की इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों में दबाव में आ सकती है। अब सवाल है, ऑयल आता कहाँ से? जो टॉप सप्लायर हैं उनमें रसिया, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, नाइजीरिया, वेनेजुएला। पहले मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन हाल के महीनों में युद्ध और हार्मोन संकट के कारण भारत में रशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑयल सिर्फ खरीदने से नहीं आता, उसके लिए शिपिंग रूट चाहिए। रूट नंबर 1 पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी, इंडियन पोर्ट्स जिसमें जामनगर, मुंद्रा, मुंबई, मैंगलोर और कोची है। यही रूट वर्षों से भारत के एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन अब समझिए असली प्रॉब्लम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के लगभग 1/5 यानी कि 20% ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत प्रतिक्रिया देता है। मिडिल ईस्ट से आने वाला बहुत बड़ा ऑयल पहले इसी रास्ते से भारत पहुँचता था, लेकिन अब ये जगह युद्ध का केंद्र बन चुकी है। दूसरा रूट रेड सी, बाब अल मंदेब, सुएज कैनाल, यूरोप। ये रूट भारत के लिए उतना बड़ा नहीं जितना हॉर्मुज है, लेकिन ग्लोबल शिपिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रेड सी में हमला होता है तो जहाज़ों को पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ता है। इससे शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और डिलीवरी डिले होगी और अंत में ऑयल महंगा हो जाता है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। अब भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और सरकार के अनुसार 70% क्रूड इंपोर्ट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर के रूट से आते हैं, जबकि पहले ये हिस्सा लगभग 55% था। इससे जोखिम कुछ हद तक कम हुआ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये पूरा विवाद शुरू हुआ क्यों? ईरान और इजराइल के बीच कई वर्षों से तनाव चल रहा है। अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है। दूसरी तरफ ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। हाल के महीनों में यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। समुद्री सुरक्षा पर खतरे की घटनाएं सामने आईं। हॉर्मुज व रेड सी जैसे अहम समुद्री रास्तों पर शिपिंग प्रभावित हुई। इसी वजह से ऑयल मार्केट में डर बढ़ा और ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर दबाव आया। यही डर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है, अगर युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है? इसकी वजह समझिए।
मार्केट को सिर्फ आज की नहीं, फ्यूचर की चिंता होती है। जब भी ऑयल महंगा होगा तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। रुपये कमज़ोर होकर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट ऊंचे रखने पड़ सकते हैं। यही वजह है इन्वेस्टर रिस्क कम करने लगते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII अक्सर ऐसे समय में इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स जैसे US डॉलर, US ट्रेजरी बॉन्ड्स या गोल्ड की तरफ चले जाते हैं। यही कारण है कि निफ्टी और सेंसेक्स में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। एयरलाइन, क्योंकि एविएशन फ्यूल महंगा हो जाता है। पेंट कंपनीज, ऑयल इनके रॉ मटेरियल का बड़ा हिस्सा है। केमिकल कंपनीज, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। फ़ायदा किसे होता है? अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, अगर क्रूड महंगा होगा तो ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिल सकता है। डिफेंस कंपनीज, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जा सकता है। गोल्ड, दुनिया भर के इन्वेस्टर इसे सेफ हेवन एसेट मानते हैं। यही वजह है कि युद्ध के समय गोल्ड अक्सर मजबूत रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे? आंसर है डिपेंड्स। अगर ब्रेंट क्रूड कुछ दिनों के लिए बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं कि अगले दिन पेट्रोल पंप पर कीमत बढ़ जाए, क्योंकि भारत में रिटेल फ्यूल प्राइस केवल इंटरनेशनल क्रूड से तय नहीं होता। इन पर असर पड़ता है क्रूड ऑयल कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस, रुपीज़ वर्सेस डॉलर, सेंट्रल टैक्स, स्टेट वैट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसलिए कभी कभी क्रूड बढ़ने के बाद भी पेट्रोल डीजल तुरंत महंगे नहीं होते। हाल के दिनों में भी ब्रेंट में उछाल के बावजूद भारत में खुदरा कीमतें स्थिर रखी गई। अगर ब्रेंट लंबे समय तक 90 या $100 या उससे ऊपर बना रहता है तो फ्यूल प्राइसेस पर दबाव बढ़ना लगभग तय माना जाता है। कुछ विश्लेषकों ने लगातार व्यवधान रहने पर $120 ब्रेंट का जोखिम भी जताया है, हालांकि इसे बेस केस नहीं माना गया। अब अच्छी खबर, इंडिया पूरी तरह असुरक्षित नहीं है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े कदम उठाए हैं। ऑयल सप्लायर डाइवर्सिफाई किए हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए, रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा, लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किए। इसका मतलब अगर कुछ दिनों के लिए सप्लाई डिसरप्ट भी होती है तो तुरंत भारत फ्यूल शॉर्टेज की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर युद्ध कई महीनों तक चलता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार रुकावट होती है तो इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट तीनों पर दबाव बढ़ सकता है। जो 3 संभावित सिनेरियो कौन से हैं? पहला सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस, वॉर धीरे धीरे शांत हो जाता है, हॉर्मुज सामान्य रूप से खुला रहेगा, ऑयल प्राइस वापस नीचे आने लगते हैं, इंडियन इकोनॉमी पर सीमित असर पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो मॉडरेट केस, तनाव बना रहता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ी रहेगी, ऑयल लगभग $90-100 के बीच रहेगा, महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है, मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। थर्ड सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक गंभीर रूप से बाधित होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी, ऑयल $100-120 या उससे ऊपर जा सकता है, भारत का इंपोर्ट बिल तेज़ी से बढ़ सकता है, रुपीज़ पर दबाव, इन्फ्लेशन और मार्केट करेक्शन तीनों देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई चेन की कहानी है। भारत आज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है, लेकिन क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का अधिकांश क्रूड इंपोर्ट करते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं भी बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो उसका असर हमारी इकोनॉमी और हमारी जेब तक जरूर पहुंचता है। आने वाले कुछ हफ्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति, ब्रेंट क्रूड की कीमत और भारत की इंपोर्ट स्ट्रेटेजी। अगर ये तीनों स्थिर रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इनमें बड़ा बदलाव आता है तो इसका असर स्टॉक मार्केट से लेकर पेट्रोल पंप तक दिखाई दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल $120 तक पहुंच जाएगा? भारत इस संकट से आसानी से निकल पाएगा? ऐसे ही आसान भाषा में इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट की गहराई से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का